जीवन पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ लाइफ। प्रोएक्टिव सचेतन सक्रिय व्यक्ति हमेशा अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव खुद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रतिक्रियाशील या रिएक्टिव व्यक्ति अधिकतर अपने चारों ओर के परिवेश या वातावरण से प्रभावित होते हैं। अगर बाहरी वातावरण अच्छा हो तो वे अच्छा महसूस करते हैं, और अगर बाहरी वातावरण अच्छा नहीं हो तो वो उनके दृष्टिकोण और कार्य शक्ति पर विपरीत असर पड़ता है। वहीं सचेतन सक्रिय व्यक्ति या ये कहें प्रोएक्टिव व्यक्ति का बाहरी वातावरण उसके खुद के भीतरी मौसम के अनुसार बना होता है। इसका सरल मतलब है कि प्रोएक्टिव व्यक्ति को बाहरी मौसम चाहे बारिश हो या धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने जीवन मूल्यों से चलते हैं। प्रतिक्रियाशील या रिएक्टिव व्यक्ति हमेशा अपने बाहरी परिवेश या बाहरी लोगों के आचार व्यवहार से प्रभावित होते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे अच्छा महसूस करते हैं, और जब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो वे कछुए की तरह सिकुड़कर सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। और रिएक्टिव व्यक्ति अधिकतर अपनी भावनात्मक मंजिल दूसरों के व्यवहार की नींव पर बनाता है, और परिणाम वह खुद का नियंत्रण लोगों के हाथों में सौंप देता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी सहमति के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। लेकिन अधिकतर लोग इसे मानते ही नहीं हैं, खासकर तब जब हम कई वर्षों से अपने दुखों के लिए परिस्थितियों या किसी दूसरे के व्यवहार को दोष देते आ रहे हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति गहराई और ईमानदारी से यह नहीं कहता है कि मैं आज जो कुछ हूं वह सिर्फ अपने निर्णय के कारण हूं जो मैंने बीते हुए काल में लिए थे, तब तक वह यह भी नहीं कह सकता है कि मैं बदलने का निर्णय करता हूं। आपके या हमारे साथ जो होता है वह हमें उतना दुख नहीं पहुंचाता जितना कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया। जाहिर है, घटनाएं हमें शारीरिक या आर्थिक रूप से दुख पहुंचा सकती हैं, हमारे जीवन को कष्टकारी बना सकती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इससे आपके या हमारे चरित्र या मूलभूत पहचान को तनिक भी चोट पहुंचे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जीवन के तमाम अनुभवों पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। मुश्किल समय या परिस्थितियां अक्सर आपकी हमारी अवधारणा या पैराडाइम में बदलाव करती है, और घटनाओं के बिल्कुल नए मापदंडों की रचना करती है जिनके द्वारा लोग दुनिया को, खुद को और लोगों को देखते हैं, और यह भी कि जीवन उनसे क्या मांग कर रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारा नजरिया और व्यवहार हमारी अवधारणाओं से जन्म लेता है, और उनकी जांच करें तो अक्सर उनमें अपने भीतर के स्वभाव का नक्शा दिखने लगेगा। इसे हम सरल तरीके से परख सकते हैं, जैसे हर इंसान की भाषा या उसकी भाषा शैली इस बात का वास्तविक सूचक होती है कि वह इंसान किस हद तक रिएक्टिव या प्रोएक्टिव है। आइए रिएक्टिव और प्रोएक्टिव इंसानों की भाषा शैली को आसानी से समझते हैं। रिएक्टिव या प्रतिक्रियाशील व्यक्ति की भाषा शैली कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। मैं ऐसे माहौल में कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूं। मुझे इन बातों से गुस्सा आता है, क्या मुझे करना पड़ेगा? मुझसे तो नहीं हो सकता, काश मैं कर सकता, उसने मुझे मजबूर किया। दूसरी तरफ सचेतन सक्रिय या प्रोएक्टिव व्यक्ति की भाषा शैली, आइए ऐसे माहौल में अच्छा विकल्प चुनें। मैं किसी अलग तरीके से चुनाव करता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा तरीका तैयार कर सकता हूँ, मैं सही सटीक प्रतिक्रिया चुनूंगा, मैंने कार्य का निर्णय कर लिया, मैं कर सकता हूँ। रिएक्टिव या प्रतिक्रियाशील इंसान की भाषा शैली के साथ एक गंभीर समस्या यह है कि यह खुद पूरी होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है, और लोगों की अवधारणाएं पक्की होने लगती है कि और वे इस विश्वास के समर्थन के लिए प्रमाण जुटाते हैं और खुद को हालात का मारा मानने लगते हैं। वे मानने लगते हैं कि हालात पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें लगने लगता है कि अपने जीवन या अपनी तकदीर पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, और फिर अपनी स्थिति के लिए बाहरी ताकत या ऊपरी शक्ति को दोष देते हैं। हम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव व्यक्ति को बहुत सरल भाषा में समझते हैं। संसार के समस्त प्रगतिशील समाज में प्रेम एक क्रिया है। अब रिएक्टिव व्यक्ति इस प्रेम को एक भावना बना देते हैं।
और तब वे उन भावनाओं से कंट्रोल होते हैं। फिर उनकी भावनाएं ही उनके सारे काम को कंट्रोल करती हैं। वहीं प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रेम को एक क्रिया बनाते हैं, यानी प्रेम जिसे आप करते हैं इसमें वह त्याग करता है और खुद को उसी भाव से देते हैं जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को जन्म देती है। प्रोएक्टिव व्यक्ति त्याग उन लोगों के लिए भी करते हैं जो उन्हें ठेस पहुंचाते हैं या बदले में प्रेम नहीं देते। अब आइए आप और हम अपनी प्रोएक्टिव के बारे में आत्म जागरूकता का तरीका ढूंढते हैं। हर इंसान के पास बहुत सी चिंताएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य, बच्चे, धन, देश, समाज, परिवार, पड़ोसी इत्यादि। पहले एक गोला या सर्कल बनाएं और अपनी सारी चिंताओं को उस सर्कल के अंदर लिखें। फिर उन चिंताओं को अलग अलग करें जिनसे आपका या हमारा कोई विशेष मानसिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, और जो बाकी विषय या चिंता है जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं तो उन्हें एक छोटे गोले में रखें। आपने 2 गोले या सर्कल में चिंताओं को आपने बांट लिया, एक जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं, दूसरा जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ध्यान करें अधिकांश समय अपनी ऊर्जा किस सर्कल पर लगाते हैं। अगर आपका ध्यान उन चिंताओं पर जाता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप प्रोएक्टिव हैं। वहीं अगर आपका अधिकतर ध्यान उन चिंताओं पर जाता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप रिएक्टिव व्यक्ति हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि रिएक्टिव व्यक्ति का नजरिया दूसरों को दोष देने या आरोप लगाने का होता है और हमेशा अपने आप को प्रताड़ित दिखाते हैं, और इस फोकस के कारण वे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि समस्याएं या चिंता 3 क्षेत्रों में से एक में आती है। पहला है प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल, यानी वह समस्या जिसका सीधा संबंध हमारे अपने व्यवहार से होता है। दूसरा अप्रत्यक्ष नियंत्रण, इनडायरेक्ट कंट्रोल, यह वह समस्याएं हैं जिनका संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है। और तीसरा और शून्य नियंत्रण, जीरो कंट्रोल, यह वह समस्याएं हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे बीते हुए कल या विशेष समस्याएं। प्रोएक्टिव व्यक्ति का नजरिया इन तीनों की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहला कदम वर्तमान प्रभाव में होता है। अब चाहे समस्या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या जीरो कंट्रोल की हो, उसके समाधान या सॉल्यूशन की दिशा में पहला कदम उठाना हमारे हाथ में होता है। यानी हमारा फोकस किन समस्याओं पर है और उसके अनुसार हम अपनी आदतों को बदल लें। और यह चुनाव आपका, हमारा ही होता है कि किसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव करके हम उस परिस्थिति पर प्रबल प्रभाव डाल सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जब हम दूध में नींबू का रस डालेंगे तो पनीर परिणाम होगा, और अगर दही की 2 बूंद डालेंगे तो दही परिणाम होगा। यानी जब हम किसी रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला के एक हिस्से को बदलते हैं तो हम परिणाम की प्रकृति को भी बदल देते हैं।